देखो मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, सुनो आप। हाँ अब स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। सुनो बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो। देखो ऐसा है ना कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले हम तुमको बता देना चाहते हैं, ये इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक होता है, ठीक है। ये जो टॉपिक का नाम है, इसका नाम है हमारा बेटा इंटीग्रल कैलकुलस। किसी ने मुझसे पूछा भी सुबह कि सर ये कैसा रहता है, ये टॉपिक है, चैप्टर है, क्या है बेटा? ये इंटीग्रल कैलकुलस का है। और हाँ ठीक है। और हाँ अभी कैसा रहता है, ये इंटीग्रल कैलकुलस का टॉपिक रहता है। और इंटीग्रल कैलकुलस में कैसा रहता है ना बेटा कि इंटीग्रल कैलकुलस में ना तुम्हारे पास बहुत सारे जैसे पार्ट रहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में तुम्हारे बहुत सारे पार्ट रहते हैं करने के लिए। कौन कौन सा रहता है पार्ट बेटा पढ़ने के लिए, हम बताना चाहते हैं। तुम्हारा एक होता है बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है तुम्हारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। और दूसरा जो होता है बेटा दैट इज योर डेफिनिट इंटीग्रेशन। जो पहला होता है वो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दो चैप्टर हो गए। अभी दिख रहा है ना, अभी तो एकदम क्लियर आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी सब क्लियर है ना? एकदम क्लियर ना, एकदम लाउड एंड क्लियर? एक सेकंड जस्ट एक सेकंड बेटा। हाँ वो उतना थोड़ा रहेगा बेटा, ठीक है, उतना थोड़ा रहेगा बच्चा, उतना ना थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा दोस्त। जस्ट एक सेकंड रुक जाओ यार। अरे जाने तो, हम ब्लर दिख रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, वो नहीं दिखना चाहिए। हम ब्लर दिख रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, वो एक सेकंड ऑफ किया, जस्ट एक सेकंड में कर देता हूँ, ठीक। देख बेटा ऑन उसमें ना ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाएगी बेटा, ठीक है ना। ये हम पहले ही भी कहते हैं और अभी भी कह रहे हैं कि इसमें ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाएगी ही जाएगी बेटा, क्योंकि नेट स्पीड में बहुत करता है दोनों साइड से। खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, लेकिन अब आप लोगों का मन था तो बेटा मैं कैसे कर सकता। हाँ हाँ सुनिए बेटा, हाँ देखिए देखिए बच्चों देखिए। सो दो पार्ट तो तुम्हारे हो गए, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा तुम्हारा पार्ट कौन सा हो गया बेटा? डेफिनिट इंटीग्रेशन। जो तीसरा तुम्हारा पार्ट होता है बेटा उसके बारे में मैं बता दूं। तीसरा मुझे बेटा पढ़ना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा मुझे पढ़ना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तीन पार्ट हो गए। और चौथा मुझे पढ़ना होता है बेटा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। इसकी एक बड़ी खास बात बेटा बता दो, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। एकदम ध्यान लगा के देखते रहिएगा। देखिए टोटल 4 पॉइंट होते हैं हमारे, कौन कौन से? 4 हैं। ये पूरे इंटीग्रल कैलकुलस के है बेटा। एक है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा है हमारा बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन, तीसरा है हमारा बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन, और चौथा है हमारा बेटा एरिया अंडर कर्व। ये टोटल 4 पॉइंट हमको पढ़ने होते हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज योर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड वन इज योर डेफिनिट इंटीग्रेशन, थर्ड वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड फोर्थ इज एरिया अंडर कर्व। अगर हम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बेटा एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देख, एक क्वेश्चन तेरा इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, और एक क्वेश्चन इससे आता, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन का ये टॉपिक है एटलीस्ट, एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट 4 क्वेश्चन का टॉपिक है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, न सिर्फ बोर्ड के लिए, सॉरी न सिर्फ मेंस के लिए, बल्कि बेटा एडवांस में भी इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। एडवांस में भी इससे 4 क्वेश्चन बेटा बनते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज योर बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, द सेकंड वन इज योर डेफिनिट इंटीग्रेशन, द थर्ड वन इज योर, हाँ हाँ ये बिल्कुल, हाँ ठीक है। अभी देखिए बेटा 100%, हाँ गारंटी है बेटा, एकदम लिख के गारंटी दे रहा हूँ स्वरूप, ठीक है। नहीं किसने पूछा कि हाँ अंशुल, अंशुल एकदम बेटा लिख के गारंटी दे रहा हूँ बेटा, 100% गारंटी है तुम्हारी कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बेटा, नहीं आने का कोई सवाल भी नहीं होता बेटा, ठीक है। मैंने 4 कहे हैं। पहला बेटा हमारा कहा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा मैंने कहा बेटा डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, तीसरा कहा बेटा एरिया अंडर कर्व, चौथा हमने कहा सॉरी चौथा डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ किसी ने मुझसे पूछा है, किसी ने मुझसे पूछा है कि सर मुझे ये बात बता दीजिए
कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल किसमें है, सो दिस इज आल्सो नोन एज, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज आल्सो नोन एज एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है ना बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस टॉपिक इज नोन एज. सो वी हैव 4 chapters here, ये मतलब these are 4 chapters, indefinite integration, definite integration, differential equation and area under curve, ये 4 चैप्टर हैं टोटल बेटा पढ़ने के लिए. अच्छा, इसमें कुछ खास और कुछ खराब बातें बता दूं, दोनों बातें बेटा बता देता हूं, ठीक है, कुछ खास और कुछ खराब दोनों बातें मैं बेटा बता देता हूं. कौन कौन सी खराब और खास बातें हैं वो देख लीजिए आप. देखिए सुनिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक खास खराब बात ये बताना चाहता हूं, ये जो पॉइंट है ना बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वीक हो गए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वीक हो गए तो आप ये सारे टॉपिक में ऑटोमेटिक वीक हो जाएंगे, ठीक है. वो कैसे कहता है बेटा कि मतलब एक में, मतलब इट्स जस्ट लाइक टू फेसेस ऑफ ए कॉइन. If you are weak in this particular topic, you are surely going to weak in these 3 topics too, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं बेटा ये सब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड हैं, और जो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है दैट इज योर बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो यही चैप्टर है. इसको छोड़ करके बाकी किसी में बेटा उतनी जान नहीं, उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी आपको इसमें आएगी. इसमें आपको बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है. अच्छा सर, कितनी ज्यादा आएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं, कितनी ज्यादा आएगी उस पर भी बात कर लेते हैं. देखिए सो, देखो बच्चों, कितनी ज्यादा आएगी हम उस पर भी यहाँ पर बात करते हैं. देखिए इसमें कैसा होता है ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कि छोटे मोटे मिला करके लगभग 36 फॉर्मूलेज हैं. ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में छोटे मोटे मिला करके 36 फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है. इसमें ये वाला सबसे अच्छा है बेटा, इसमें सिर्फ गिन के 2 फार्मूला है बेटा, गिन के 2 फार्मूला है. इसमें ये पहले दिन डराएगा, बाकी कुछ नहीं डराता. और जो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, सो टाइप का चैप्टर है. तो ये पहले इस चैप्टर की बेटा खासियत थी जो मैंने बता दिया है. बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी हम बताना चाहते हैं, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो बच्चे बोर्ड के लिए भी अगर सोच रहे होंगे, ठीक है, अगर जो बच्चे बोर्ड के लिए भी होंगे बेटा, तो मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे कम से कम बेटा 2 से 3 क्वेश्चन, और इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ मतलब कैसा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में होगा तो बेटा एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक 2 मार्क्स वाले में आएगा, एक 4 मार्क्स वाले में आएगा, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन इसमें, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन लगभग इसमें, और 1 से 2 क्वेश्चन इसमें, 1 to 2 क्वेश्चन. तो आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन का बेटा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है. और अगर कोई मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा इसमें सीबीएसई बोर्ड का भी बैठा हो, तो मेरे बच्चे 2 क्वेश्चन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, 2 क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन के, 2 डिफरेंशियल इक्वेशन के और 1 एरिया के, 5 क्वेश्चन बेटा एकदम फिक्स होने वाले हैं. ये आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करके चल लेना है, ठीक है. तो जो मुझे पहले बताना था, क्या वो आप समझ गए? संजोत ने मुझसे पूछा था बिफोर स्टार्टिंग क्लासेस कि सर कैसा होता है, क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में. तो पहले जो बेटा मैं बताना चाहता था, मैं समझाना चाहता था, वो आपको समझ में आ गया क्या? पहले मुझे ये बेटा बता दीजिए प्लीज. हाँ बिल्कुल. हाँ, मैं ये भी बेटा बोलना चाहता हूँ कि कोई अगर आपका प्योर स्टेट बोर्ड का दोस्त होगा और उसका छूट गया होगा या उसको रिवाइज करना होगा, तो उनको भी आप बोल सकते हैं क्लास से बैठे, कोई उनको दिक्कत नहीं है. मैंने सबको बोल दिया है कि अगर ऐसा भी कोई बच्चा आना चाहता है जो क्लास जिसका इंटीग्रल छूट गया हो, हाँ बिल्कुल पूछिए पार्थ, पूछिए बिल्कुल पूछिए पार्थ, पूछिए, ठीक है. तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये बस बेटा समझाने के लिए था, ठीक है. ये मैं इसको रफ कर देता हूँ. अब मैं बेटा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ. और मैंने क्या मतलब तुम चाहते हो पैसा कहीं और देगा और क्लास यहाँ करेगा क्या? क्वेश्चन डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे हैं. इसमें मतलब इसमें कैसा लो टू हाई बनता, ठीक है. बहुत इजी भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और बहुत टफ भी कुछ क्वेश्चन होते हैं बेटा, ठीक है. हाँ बिल्कुल साहिल, ट्यूशन के ही होने चाहिए, नहीं तो पैसा भरवा दो बेटा ट्यूशन के.
ट्यूशन के पैसा भरवा दो, बोलो मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, ट्यूशन का पैसा भरवा दो बेटा इंटीग्रेशन। हाँ देंगे तुम्हारे यार दोस्तों को भी है बेटा। सुनो, चलिए चलिए प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों देख लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों एकदम ध्यान लगाइए बेटा, ठीक है। हाँ ट्यूशन के ही होने चाहिए साहिल, नहीं तो कम से कम ट्यूशन की आगे फीस भर दे बेटा, तब भी आगे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ऐसा अच्छा ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप मेरे पास आकर के मेरी भी नहीं, ऐसा नहीं ट्यूशन की फीस भरनी पड़ेगी, ट्यूशन वाला डिसाइड करेंगे कि इंटीग्रेशन का कितना पैसा लेने वाले हैं वो लोग। खैर मैं अभी और बेटा बात बताता हूँ। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेटा। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, सबसे जो पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट टॉपिक इज ऑफ इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कुछ छोटी छोटी बेटा बातें पहले जान लीजिए, कुछ छोटी छोटी बेटा बातें पहचान लीजिए। पहला इट इज reverse process of differentiation, reverse process of differentiation, it is reverse process of differentiation। सबसे बड़ा पहली बात तो ये जान लीजिए कि it is reverse process of differentiation, पहली बात। सर दूजी बात तो ये कि इसके दो सिनोनिम होते हैं, इट्स सिनोनिम्स आर, एक होता है एंटी डेरिवेटिव, ये समझता है, लेकिन मैथमेटिशियन ने एक और नाम निकाला है, क्या नाम निकाला है सर? एक होता है एंटी डेरिवेटिव और मैथमेटिशियंस ने एक अच्छा सा दूसरा नाम भी निकाला है, उसको बेटा कहते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। ये थोड़ा हट के नाम है, ठीक है। वैसे भी बेटा मैं कितनी बार बच्चों को बताता हूं कि आप जो बेटा मैथ्स वाली इंग्लिश है ना और रियल वाली इंग्लिश है, आप प्लीज इन दोनों को कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। रियल वाली इंग्लिश को और मैथ्स वाली इंग्लिश को बेटा कंपेयर मत कीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि जैसे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर आप उठाएंगे तो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में क्या होता है कि कैसा हिंदी में उसको कहते हैं कैसा, लाल पान। और जो मैथ्स वाला जो इंग्लिश रहता है, मतलब मैथ्स वाली इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, हॉट कहते हैं बेटा, ठीक है। तो हिंदी जो प्रॉपर वाली इंग्लिश है और जो मैथ्स वाली इंग्लिश है भाई थोड़ी वो अलग रहती है, ठीक है। अभी देखिए बेटा, सो दो इसके नाम होते हैं बेटा। फर्स्ट नाम क्या है बेटा तुम्हारा, एंटी डेरिवेटिव। दूसरा तुम्हारा नाम क्या होता है बेटा, प्रिमिटिव। तीसरी बेटा बात इसको ऐसे कहते हैं कि इफ derivative of fx plus c, if derivative of fx plus c is equal to capital of fx, then integral of fx dx is equals to fx plus c। ये जो तुम्हारा होता है बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, हम वो तो हमें तो पता है, ठीक है। ये तुम्हारा जो होता है बेटा वो कैसा होता है मेरे बच्चे, इसको कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल, इसको कहते हैं बेटा। अरे वाह सर, ठीक है। और इसको बेटा हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एंड C can be any real number, and since value of C is indefinite, then it is known indefinite integration, ठीक है। Since the value of C is indefinite, then it is known as indefinite integration बेटा, ठीक है।
वैल्यू ऑफ सी इंडेफिनिट होता है, इसलिए इसको हम लोग किस इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं बेटा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, थोड़ी बातें और मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी बातें और मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए बेटा पहले इन चीजों को बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और हम चौथी बात भी बता दें कि कहीं कहीं ना ऐसे करके लिखते हैं, फिजिक्स में ऐसा खूब पढ़े होंगे बेटा, ये ऐसे करके, सुनो, ऐसा खूब पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़े होंगे ना, ऐसा करके बेटा, और ये नोट ऐसा बनाया जाता है, इसको पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसको कहते हैं, बना रहता है ना बेटा। अरे फिजिक्स में होता है, कैसे ऐसे बात कर दी है यार, गॉसेस लॉ वगैरह में होगा यार, ऐसा कैसे बात कर दी है, ठीक है, उन्होंने पढ़ाया होगा सर ने कई जगह, नहीं नहीं पढ़ाया, नहीं मतलब मुझे नहीं लगता, ये तो हो सकता है आगे आने वाला एक आध चैप्टर में होगा, हो सकता है बेटा गॉसेस लॉ वगैरह में बताएंगे, हो सकता है एक आध चैप्टर आगे वाले में। इसको बेटा कहते हैं ना, इसको कहते हैं बेटा इंटीग्रल ऑफ लूप। तब तो अच्छा है बेटा कि मैंने यहाँ बता दिया है, तो आपको वहां इजी जाएगा, ठीक है। यही फिजिक्स और मैथ्स की खूबसूरती है बेटा, ठीक है, यही मैथ्स और फिजिक्स की क्या है, खूबसूरती है बेटा, ठीक है ना। कैसे रहता है बेटा कि अगर आप मैथ्स में जान गए तो आपको फिजिक्स में इजी जाएगा, और कुछ चीजें फिजिक्स में आप अच्छा पढ़ लेते हैं तो वो मैथ्स में इजी जाता है। सो दिस इज नोन एज बेटा इंटीग्रल ऑफ लूप, इसको कहते हैं बेटा हम इंटीग्रल ऑफ लूप। ये चौथी बात थी। अच्छा, एक और चीज बेटा बताइए, इतनी जगह बची है तो, इतनी जगह बेटा बची है तो एक और चीज बेटा बता ही देते हैं। कई बार उनसे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द नीड ऑफ सी, सी, अच्छा कहीं कहीं बेटा मैं ये भी बता दूं, सी की जगह ना बेटा के भी लिखा रहता है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, सी की जगह के भी अगर लिखा रहेगा, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। कभी अगर बेटा सी की जगह के भी लिख करके आता है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो अभी जैसे ही बेटा ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, कि क्या ये भी तुम्हारा ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही रहता है, ये भी तुम्हारा ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही रहता है। अभी मैं जो बताना चाहता था, कभी कभी बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर क्या पूछते हैं, मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाई वी नीड सी और व्हाई वी नीड एनी टाइप ऑफ ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, व्हाई वी नीड सी और व्हाई वी नीड any type of arbitrary constant, what is the reason behind that? I always say no problem dear, I always say no problem dear, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या करेंगे, सुनिए, अभी कैसा रहता है बच्चा, कैसा रहता है बच्चा, एकदम ध्यान लगा के समझना बेटा, सुनो, मैं कहता हूं कि जो इंटीग्रल होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला तो इतना जानते होंगे कि डेरिवेटिव ऑफ tan x आपका sec स्क्वायर होता है, इतना आपने बेटा पढ़ा होगा, ये तो मैं पक्का गारंटी देता हूं कि बेटा ये फिजिक्स में ही सीखे होंगे आप। एंड इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x tan x प्लस c होता है। खैर डेरिवेटिव तो मैंने ही बता दिया है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x और इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x tan x, ये उल्टा होता है। तो सर तो फिर व्हाट इज द नीड ऑफ c, सी की जरूरत ही कहां पड़ गई, इसका एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए बेटा, ठीक है ना। कभी चलना आपको वाइवा वगैरह कहीं देने गए या इंटरव्यू देने गए तो पूछा जा सकता है, कई जगह पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता, अगर कोई तुमसे पूछे कि साहब डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या होगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या होगा, आप कहेंगे e पावर x, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ आपको दिमाग देना चाहता हूँ। क्या दिमाग देना चाहता हूँ, आपको पता है e के पावर x का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साहब e पावर x, अब 1 का तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, x का 1 हो जाएगा, 2x बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस ऐसा 3x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। साहब आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, e पावर x 1 का x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3। मेरे बच्चे बात समझ, बात समझ, तेरा राइट साइड चेंज हो गया, बात समझ बेटा, तेरा राइट साइड चेंज हो गया, हुआ क्या तेरा राइट साइड, देख रहा बेटा तेरा यहाँ पर क्या चल रहा था बच्चा, यहाँ पर देखिए, यहाँ वाले में 1 था, अरे सर ये तो 1 गायब हो गया, अरे सर ये तो 1 गायब हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, और मेरा ये गायब हो गया, अब मैं सर क्या करूं,
है ना सवाल? सही बोल रहा हूं ना कि ई का पावर एक्स गायब हो गया सर, अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं कहता हूं चिल मारने का बेटा। देखिए क्या गायब हुआ है बेटा? कांस्टेंट। गायब क्या हुआ है? वन। वन क्या है? कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर आप बेटा साइन एक्स का भी करेंगे, सॉरी साइन एक्स का कॉस एक्स का भी करेंगे, तो हमेशा ना ऐसी एक आध चीजें कांस्टेंट वाली टर्म ना गायब हो जाएंगे। तो चूंकि कांस्टेंट वाले टर्म ही गायब होते हैं, तो बैलेंस बनाने के लिए हम लोग हमेशा सी ऐड करते हैं। हम लोग हमेशा एक सी ऐड करते हैं। आराम से बेटा बताइए, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? आ गया ना? समझ में आ गया, ठीक है। ओके ओके ठीक है, गुड 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 गुड। हाँ देख लिया बेटा, देख लिया। आप लोगों ने लिखा है कि समझ में आ गया, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बेटा बात है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ठीक है। अभी ये लैग तो नहीं हो रहा ना? अच्छा चला ना वीडियो वगैरह, ये सब अच्छा चला ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? हाँ तो सी ऐड होगा। हाँ वीडियो चलाना अच्छा चलाना, ठीक है ओके। देखो बेटा एक आध चीज प्रॉब्लम रहेगी बेटा। हाँ tan x में कांस्टेंट गायब है। tan x इधर नहीं रहता ना, ये इंटीग्रल में रहता ना। यहाँ देखो, यहाँ ऐड किया है ना, देखो यहाँ ऐड किया है बेटा, यहाँ देखो ऐड किया है बेटा, ठीक है ना? हाँ हाँ कट देखो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी बेटा, बट आप टेंशन मत लीजिए। एक दो लेक्चर है, मैं वो भी दूर करवा दूंगा, ठीक है ना? मैंने भी लाइटिंग अरेंजमेंट के लिए बोला है, वो भी एक दो दिन में ना दूर हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा रहता है ना, मैं क्या तुम लोग नोट करते रहो, ऐसा रहता है ना कि देखो छुट्टी सिर्फ मिलती है तेरी सैटरडे संडे में, और सैटरडे संडे में सारी दुकानें बंद, तो बहुत ऐसा हेक्टिक हो जाता है बेटा, इसीलिए। और डे में समझ रहे हैं हर दिन कोई ना कोई क्लास रहती है, कभी मीटिंग कभी ऐसा रहता है ना, इसलिए ठीक है ओके। हाँ संडे को जाओ लेने के लिए, जैसे हम लोग का ये प्लान था, कल हम लोग गए भी थे कि ऐसे संडे को वाली लाइट एक लेकर के आएंगे, वो जो टिकटॉकर्स नहीं यूज करते हैं वो वाली इधर लगा देंगे, तो शायद लाइट ज्यादा अच्छी आ जाए। बट देन टू फिर क्या, सर दुकान नहीं खुली है, एनएमसी वाले आकर बहुत फाइन मार जाते हैं सर। हमने कहा कोई बात नहीं, व्हाट कैन वी डू। चलिए नोट कर लीजिए, प्लीज नोट कर लीजिए। ये वाला जो टॉपिक है ना बेटा, कहाँ आता है मैं तुमको बता रहा हूँ, फिजिक्स में इसका यूज कहाँ आता है। ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही पढ़ना होता है ना, गॉस लॉ करके एक चैप्टर है बेटा, ठीक है? गॉस लॉ करके एक, हाँ नोट कर लो, ठीक। गॉस लॉ करके एक होगा बेटा, चैप्टर नहीं टॉपिक होगा बेटा, वहां पर शायद इसका यूज आएगा। अब गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए यूज आता था यार, यहाँ मुझे इतना याद है, अब बाकी ज्यादा डिटेल मुझे याद नहीं है बेटा, ठीक है ना? हाँ हाँ मतलब होगा, मैंने बता दिया जो मुझे याद है वो मैंने बता दिया। हो सकता है बेटा अब हट गया हो सिलेबस से, तो मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई मैं तो वो टीचर तो हूं नहीं बेटा, तो अगर सिलेबस से हट भी गया हो तो हो सकता नहीं है। बट जान लीजिए उसको बेटा कहते हैं इंटीग्रल ऑफ लूप, और ये यूज फिजिक्स पे बहुत होता है। नोट कर लीजिए, मैं हट गया हूँ बेटा। हाँ ठीक है, आप प्लीज नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? हो गया क्या? डन हो गया? हाँ गॉस, अब देखो अभी, हाँ गॉस लॉ में वो टॉपिक है कि नहीं है बेटा, मुझे तो यार जमाना हो गया, मैं पढ़े हुए हैं, ठीक है ना? ठीक है जल्दी लिखिए प्लीज। ठीक है ठीक है। मैंने तो कैसा बेटा 2000 कैसा 2005 का हमारा +2 है, तो आप एक आइडिया लगा लीजिएगा कि 2005 से अभी कितना, कुछ 15-16 साल हो गया बेटा।
थोड़ा थोड़ा याद है यार कि कुछ उसमें फ्लक्स टाइप की चीज पढ़नी होती थी और वर्चुअल में होता था, ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है यार, अब बाकी तो नहीं आ जाता यार, बट कुछ वर्चुअल टाइप की चीज होती थी और कैसा हाँ वर्चुअल टाइप की चीज होती थी और फ्लक्स टाइप का कोई चीज पढ़ना होता था यार, बाकी क्या था बेटा वो हमको याद नहीं है। मैग्नेटिक था कि इलेक्ट्रिक था बेटा वो तो हर्ष नहीं पता, जो पता था यार बता दिए। हाँ ठीक है, हाँ जो पता था बेटा वो बता दिए। कैसा फार्मूला बेटा बताता था वो बताए थे हमारे सर, कौन सा, ईडीएस कॉस थीटा। हाँ ईडीएस कॉस थीटा, शायद कुछ फ्लक्स का वैसा ही फार्मूला था बेटा, फ्लक्स का नहीं, हाँ फ्लक्स का ऐसा ही फार्मूला होता था कुछ, ईडीएस कॉस थीटा ऐसा ही कुछ था यार, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट शायद ऐसा ही कुछ था बेटा फार्मूला, ईडीएस कॉस थीटा। सही है क्या सर, आप चेक करके बता लो तो हम भी यार थोड़ा सा तेज बन जाएंगे। ये सही फार्मूला बोल दिए क्या ईडीएस कॉस थीटा फ्लक्स का? हाँ चलो, अच्छा पता नहीं आने का, अच्छा सही आ रहे हैं, अच्छा थैंक यू आ रहे हैं, थैंक यू बेटा, सही बोला ना मैंने, फ्लक्स का फार्मूला ऐसा कुछ था। अरे तो गूगल सर्च करके देख लो यार, हम कहाँ कह रहे हैं कि याद करके देखो यार। सुनो चलिए, आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों मैं और ये स्टार्ट करता हूँ। कैसा रहता था ना बच्चों, कैसा रहता था बच्चों की जैसा पढ़ना बहुत रहता था ना, और पहले तो और फाइटिंग ज्यादा होती थी ना आईटीज के लिए, कैसा रहता था कि पहले तो बेटा 3-3.5 हजार सीट ही होती थी और तो फाइटिंग और ज्यादा होती थी बेटा, और सिलेबस भी बहुत रहता था पढ़ने के लिए, तो ये सब चीजें जैसे कई कई बार पढ़े तो याद हो गई हम लोगों को। चलिए चलिए प्यारे बच्चों, सुनो बच्चों, सुनो बच्चों, सुनो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सुनो सुनो प्यारे बच्चों, सुनिए। अच्छा इसका ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये बताते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, क्या कहते हैं उसको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या रिप्रेजेंट करता है क्या दिखाइए। देखिए इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स, it always represents family of curves, family of curves, ठीक है। it always represent family of curve, देखिए ध्यान लगाइए बेटा, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सर कैसे, जैसे देखिए ना सिंपल इंटीग्रेशन इतना तो आता है आपको कि एक्स डी एक्स है, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ऐसा होता है। और एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का मतलब क्या हो गया कि ये कर्व ऐसा भी हो सकता है, ये कर्व ऐसा भी हो सकता है, ये कर्व ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि c की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है ना, मान लो सपोज करो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट तुम्हारा -1 है, ये पॉइंट तुम्हारा 0 है, तो मुझे c की वैल्यू तो मालूम नहीं है ना बेटा, तो c कुछ भी हो सकता है, तो ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, 0 से भी जा सकता है। यहाँ क्या है, इस वाले केस में c की वैल्यू 0 है, इस वाले केस में c की वैल्यू -1 है, इस वाले केस में c की वैल्यू 1 है, तो मुझे पता नहीं है कि c की कोई फिक्स वैल्यू क्या होगी, इसीलिए इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व। और एक और छोटी सी बेटा हम बात बताना चाहते हैं, जस्ट एक छोटी सी बात, ठीक है, कि टेंजेंट टू द एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट्स टू द एनी पॉइंट, टू द एनी पॉइंट ऑफ द कर्व, of the curve is always parallel, पैरेलल, पैरेलल के मतलब क्या होता है, पैरेलल
मतलब सपोज कीजिए यहाँ पर आपने कोई पॉइंट ले लिया x इक्वल टू एक्स नॉट और आपको कहा गया कि इस पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो देखिए एक टेंजेंट आपका ऐसे गया, दूसरा टेंजेंट आपका ऐसे गया, तीसरा टेंजेंट आपका ऐसे गया। आप देखिए बेटा तीनों टेंजेंट बेटा पैरेलल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो जितने भी बेटा टेंजेंट x इक्वल टू एक्स नॉट पर आप ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे रे बेटा? पैरेलल रहेंगे। सारे के सारे तेरे कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आई क्या? इतना समझ में आया क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेटा? आराम से बताइए हाँ या ना। इतना समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया ना। अब इसको नोट कर लीजिए प्लीज। इतना इतना जो है ना बेटा ये आपके स्टेट बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, एंट्रेंस के लिए इतना सब में पढ़ना है। सॉरी टू से बट इतना आपको सब में पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो फटाफट बेटा इतना नोट कर लीजिए तब हम लोग फॉर्मूले पर आते हैं। चलिए हाँ स्टेट बोर्ड के कैसा मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन का टॉपिक हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर कोई नीट का भी बच्चा है बेटा उसके लिए भी बेटा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पक्का बता रहे हैं ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। हो जाए तो प्लीज बताइएगा, मैं आगे और बताऊंगा। डन। अरे लर्न कर लेंगे बेटा, टेंशन मत लीजिए, हम इतने क्वेश्चन ही करा देंगे बेटा। मैं कम से कम इस टॉपिक में 250 से 300 सवाल तो खुद ही कराता हूँ बेटा। अराउंड 250 टू 300 क्वेश्चन तो बेटा मैं खुद आपको कराने वाला हूँ, इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बेटा। अराउंड 250 टू 300 के आसपास तो क्वेश्चन मैं खुद ही करा दूंगा बेटा आपको, ठीक है। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर ही मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर ही मार्क करके रख लीजिएगा बेटा। 200 टू 250 क्वेश्चन तो मैं ही कराता हूँ क्लास में बेटा। नेक्स्ट में पहले हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूले की, और 2 लेक्चर इस पे लगता है बेटा, ठीक है। 2 लेक्चर लगता है बेटा इस पर, 2 लेक्चर लगता है बेटा इस पर, 2 लेक्चर इसमें लगता है सिर्फ बेटा फॉर्मूला लर्न कराने के लिए। फिर टाइप की बात वो तो बाद में ही करेंगे। दो लेक्चर लगता है बेटा फॉर्मूला ही लर्न कराने के लिए। ठीक है चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। 2 लेक्चर लगता है सिर्फ फॉर्मूला स्टार्ट कराने के लिए, फॉर्मूला रिवाइज कराने के लिए। कैसा रहता है बेटा? कैसा रहता है बेटा? सुनिए आराम से समझिएगा। मैं एक बार फिर डेरिवेटिव याद करा दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को, सब लोगों को एक बार फिर से डेरिवेटिव याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं सब लोगों को एक बार बेटा डेरिवेटिव भी याद दिला देता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में आप ये मत कहिएगा कि सर डेरिवेटिव भूल गए हैं। मैं फिर से सब लोगों को एक बार डेरिवेटिव भी याद करा देता हूँ, और इंटीग्रेशन तो बेटा करा ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। सुनिए अभी कैसा होता, सुनिए ऐसा होता बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर n ये होता है n x n-1, इंटीग्रल ऑफ एक्स का पावर n dx x का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ओके नेक्स्ट देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ e पावर ax इज इक्वल्स टू a e नॉट ax, अभी नहीं, अभी सिर्फ x रहने दो। डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, ठीक है, इसका e का पावर x ही होता है। अच्छा यहाँ एक क्या
कौन मतलब एक वो बता देता है कि n+1 कैन नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा। अरे जाहिर सी बात है, नीचे वाली चीज 0 कैसे हो सकती है, नीचे वाली चीज 0 हो जाएगी तो डिफाइन नहीं हो पाएगी ना। सुन भाई, यहाँ पर आइए, इंटीग्रल ऑफ e पावर x dx, ये e का पावर x प्लस c ही होता है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ log x, यहां से देखो समझो, 1/x एंड इंटीग्रल ऑफ 1/x dx log x। और आदत नहीं, मजबूरी है कि कांस्टेंट ऐड करना जरूरी है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, इंटीग्रल ऑफ एनी कांस्टेंट इज c। ओके, नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x log a, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ a पावर x by log a। अच्छा सर, ठीक है। नेक्स्ट, कैसा रहता है बच्चा, एक दो, अभी ये देख, एक और समझो, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x हो गया, log x हो गया, x का पावर 1 हो गया, a का पावर x। अब कुछ छूट रहा है क्या डेरिवेटिव में, ट्रिग्नोमेट्री वाले छोड़ करके? नहीं, मुझे लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री में आना पड़ेगा मुझे बेटा, तो आइए मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपका स्वागत करता हूं। डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x sin x प्लस c, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, इंटीग्रल ऑफ sec square x tan x प्लस c। नेक्स्ट, इधर मैं लिख भी दे रहा हूं, इधर मैं लिख दे रहा हूं d और इधर मैं लिख दे रहा हूं i, ठीक है। नेक्स्ट कैसा करते हैं बेटा, देख, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हो गया cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ sec x, इंटीग्रल ऑफ sec x, सॉरी यार, डेरिवेटिव ऑफ cot x, माइनस cosec स्क्वायर x, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस c, डेरिवेटिव ऑफ cosec x कैसा, माइनस cosec x इंटू cot x। अगला, डेरिवेटिव ऑफ cosec x cot x, इंटीग्रल ऑफ माइनस cosec x प्लस c। पहले इतना नोट कर लीजिए बेटा, आप देखते रहिए बेटा, आप बाद में ये मत कहिएगा कि सर आप हमको डेरिवेटिव नहीं, देखो मैं फिर से डेरिवेटिव का भी सारा फॉर्मूला बेटा लर्न करा रहा हूं। प्लीज बेटा इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, प्लीज इतना नोट कर लीजिए।
नहीं, पार्थ जनरली नहीं लगाते बेटा। ए रुक, मैं सामने ही चेयर एक लेते आता हूँ, मैं सामने बैठा रहूंगा आप लोग है ना, तो आप लोग का पढ़ता रहूंगा। हाँ, अभी मैं एक चेयर लगा लेता हूँ, सामने ही बैठा रहूंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ सर सामने ही मैं वहीं बैठा सर। कैसा, हाँ, इंटीग्रेशन के बाद निगेटिव कैसा है पार्थ, मेरी एक बात सुन ले पार्थ, हम लोग हमेशा ना निगेटिव रिपोर्ट को बेटा ऐसा हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बस कोरोना का रिपोर्ट बेटा निगेटिव खुशी देता है, बाकी निगेटिव चीजें कभी खुशी नहीं देती है, अकाउंट बैलेंस भी निगेटिव शोभा नहीं देता है बेटा, ठीक है। सो पार्थ कोशिश यही करें कि निगेटिव को हम लोग हटा दें बेटा, ठीक है। चलिए और बताइए आगे। डन, ठीक है। बाकी लोग का डन हुआ क्या बच्चे? योगिता जी ने कह दिया कि उनका डन हो गया, बाकी लोगों का डन हुआ है क्या? ओके, हो गया। कर देंगे हर्ष, कर देंगे जिस दिन करेंगे उस दिन खूब लंबा सारा दुख, जितना गिला अभी टाइम है उसको, वैसे भी पूरे अगस्त भर का टाइम है, फोन करेंगे सारा गिला शिकवा दूर करके बतियाया जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ जी बेटा, फॉर्मूले हैं साहिल जी, फॉर्मूले अभी और है बेटा, ये तो कैसा, ये तो बेसिक बेसिक वाला था यार, समझे, ये तो बहुत बेसिक बेसिक वाला था बेटे, अभी फॉर्मूले और भी हैं। खैर चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी कुछ लैगिंग वगैरह नहीं आ रही, सब अच्छा चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस एक लाइटिंग का आप लोगों ने बोला है, मैं लाइटिंग थोड़ा वो करा देता हूँ, बाकी सब अच्छा चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना सब। हाँ ठीक है ना सब। हाँ ठीक है, ओके डन डन, चलिए। हाँ कोई बात नहीं प्रेरणा, लाइट का मैं और अरेंजमेंट करा देता हूँ बेटा, वो बोला है वो हो ही जाएगा, वो हम आप प्रेरणा इतने दिनों में बेटा इतना तो चंदन सर को जान ही रही होंगी कि सर अगर एक बार बेटा वादा करते हैं तो उसको निभाते जरूर है, ठीक है। थोड़ा लेट होता है, ठीक है, कभी आगे पीछे होता होगा, थोड़ा समय जाता होगा, बट मैं अपने वादे हमेशा निभाता हूँ, ठीक है। Once I make a promise, I always keep it up। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ ऐसा मैंने ये चीज बनारस में सीखी, बनारस में मैं एक इंस्टीट्यूट में कहाँ काम करता था, तो वहां उन्होंने बहुत अच्छा मुझे समझाया, बोले चंदन भाई इतने वादे ही मत करो जितने निभा ना पाओ, ठीक है, इसलिए वादे ही कम करो, ठीक है। कम वादा रहेगा, निभाने में सुविधाएं रहेंगी, ठीक है, ज्यादा वादा हो जाएगा तो निभाने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, इसलिए वादे उतने ही करो जितने निभा पाओ। खैर अभी मैं आता हूं बेटा, अभी तुम्हारा ना थोड़ा सा टफ वाला टेस्ट शुरू होने वाला, टफ वाला टेस्ट इन द सेंस कि अभी जो फॉर्मूले हैं थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज आपको हम यहाँ समझाएंगे भी, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि डेरिवेटिव ऑफ log mod sec x plus tan x क्या होगा, पहले डेरिवेटिव की बात अभी कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ log mod sec x plus tan x क्या होगा, देखिए कैसे लगा देंगे बेटा, चेन रूल, ये तुम्हारा t कैसा हो जाएगा 1 बाई sec x प्लस tan x इनटू इसका डेरिवेटिव sec x into tan x एंड tan x का डेरिवेटिव sec square x। ओ माय गॉड, यहां से ऊपर से sec x कॉमन हो गया, tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x। अरे कमाल हो गया सर, ये तो कैंसिल हो गया सर, ये तो कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया सर, यानी हमारा यहाँ फॉर्मूला बन गया कि इंटीग्रल ऑफ sec x क्या होता,
इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स क्या होता, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। सुनिए साहब, लेकिन अभी बवाल है, अभी ना बवाल है, अभी बवाल है बेटा। कैसा बवाल सर, कैसा बवाल है सर? अभी बवाल है ना बेटा, अभी तुमको दिखाता हूँ कैसा बवाल है बेटा। सुन, अभी तुमको दिखाता हूँ कि बवाल कैसा है। तुम कहोगे कि हाँ सर आप सही कह रहे थे, बवाल तो है। ठीक है, कैसा रहेगा बेटा, कैसा रहेगा बेटा, समझ लो, कैसा रहेगा बेटा, समझ लो, एकदम ध्यान लगा के समझियो, ठीक है। सुनो, किसी ने कह दिया बदतमीजी में, सर ये जो आपने लिखा है sec x प्लस tan x, इसको तो हम कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साहब? sec को लिख दिया 1 बाई cos, tan को लिख दिया sin बाई cos, यानी इसको 1 प्लस sin x बाई cos x भी लिख सकते हैं। हाँ है क्या? हाँ है, लिख सकते हैं ना। यानी जरूरत पड़ने पर इसका एक ये भी फॉर्मूला आ सकता है, ये भी एक फॉर्मूला आ सकता है, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस, सॉरी सेक एक्स कह रहा हूं, लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा सर, अच्छा सर, 1 प्लस साइन एक्स को, सर 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? अरे 1 को लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अभी देखिए क्या हो जाएगा, देखिए सुनिए, देखिए क्या हो जाएगा बेटा, एकदम आराम समझिए, सुनिए। जस्ट एक सेकंड बेटा, देखिए सुनिए, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, तो ये क्या एक्चुअली हो जाएगा? एक्चुअली ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा 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 सर, तब तब सर ये बताइए कि 1 प्लस साइन x बाई कॉस एक्स, इसको ये भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स को? इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन cos x को लिख सकते हैं बेटा हम लोग cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, यह आपका हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। कैंसल, क्या आ गया साहब? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब डिवाइड करो cos x बाई 2 से, डिवाइड करो cos x बाई 2 से, तो ये दे देगा 1 प्लस tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2 इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यानी 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 मेरे बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा log log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। अरे सर, अरे सर, एक ही सेक एक्स के इतने बवाल? हाँ बेटा, एक ही सेक एक्स के बेटा इतने सारे बवाल हैं बेटा। ठीक है, ये एक सेक एक्स का बवाल है। ऐसा ही बवाल ना तुम्हारा बेटा किसका होता है? इसका भाई
इसका भाई sec x का भाई कौन, cos x, ठीक है। तो जितना बवाल बेटा sec x का उतना ही बवाल बेटा तुम्हारा किसका रहेगा बेटा, cos x का, ठीक है। तो अब आप एक चीज और सीख गए। अच्छा क्या सीख गए सर, अब आप एक चीज को और सीख गए होंगे बहुत अच्छे से कि सर ट्रिग्नोमेट्री में, सर ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन, वैसे समझिए कि इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक से ज्यादा हो सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि फॉर ट्रिग्नोमेट्री, फॉर इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फॉर इंटीग्रल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री more than one answer may come, more than one answer may come। और देख लगा दिया बवाल, may come, और लगा दिया बवाल। अरे क्या लगा दिया बवाल सर, अब बवाल लगा दिया ना, क्या अब तुम लाए और वो सही है कि गलत है ये कैसे पता चलेगा। इसीलिए इंटीग्रेशन ज्यादा कष्ट देता है बेटा, rather than डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ज्यादा कष्ट देता है। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव में एक ही बार चेंज हो सकता है जब बेटा उसका डोमेन अलग अलग हो। उसको छोड़ के बेटा डेरिवेटिव को किसी भी फॉर्मूले से लगा दीजिए, आंसर हमेशा बेटा सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में अगर आपने मेथड को चेंज किया, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन में अगर आपने मेथड को चेंज कर दिया तो रिटेन गारंटी है कि बेटा वो आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए according to option for entrance examination, according to option we have to plan it। I am again saying according to option we have to plan it कि भाई ऑप्शन ऐसा आ रहा है तो उसके हिसाब से ही हमें काम करना है, क्योंकि अगर आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया तो फिर आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर जो क्वेश्चन है 2 बार पूछे गए हैं आईआईटीज में, ठीक है, 2 बार आईआईटीज में पूछे गए हैं। सेक एक से था लेकिन उसमें ये वाले फॉर्मूले पर था बेटा। अब अगर किसी ने ये फॉर्मूला सेट लगा दिया तो उसका आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये बोर्ड भर गया, ये क्लियर हो गया क्या अच्छे से बेटा। इसलिए बेटा देखो ये तोड़ तोड़ के दिखा दिया, ये सब क्लियर हो गया ना अच्छे से, ताकि हाँ वो ये ना कह दे कि अरे नहीं सर हमारा ट्रिग्नोमेट्री छूट गया, सर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं हुआ। तो इसीलिए बेटा मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलिए हाँ ठीक है, ओके ठीक है कोई बात नहीं। पार्थ अभी अगला वाला फिर बताएंगे, समझ में आ जाएगा, नोट कर ले फटाक से बेटा। जल्दी जल्दी नोट करो भाई, जरा जल्दी जल्दी नोट करो साजना, और भी सवाल है तुम्हारे। अभी मैं जैसे ही थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ था तो हमारी हाँ इंटीग्रेशन के भी 2 फॉर्मूले हैं बेटा। तो हमारी कैसा, हमारी धर्मपत्नी जी ने कहा कि कैसा रहता कि आप बोर्ड पर तो ऐसे पढ़ाते हैं कि वो मुझे वो महाकाल की याद आ जाती है। हाँ हाँ सॉल्यूशन भी लिख लीजिए बेटा, हमको महाकाल की याद आ जाती है। वो महाकाल का वीडियो देखा होगा आपने यूट्यूब पर बेटा, वो महाकाल सर जो पढ़ाते हैं, देखा है आप लोगों ने वो वीडियो, देखा है महाकाल सर का, आप लोगों ने देखा होगा ना बेटा। हाँ ठोको बेटा ठोको, लाइक ठोको 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 फार्मूला का टेबल बनाया है, फार्मूला का टेबल बना लीजिए बेटा। तब से दबा के लाइक शेयर कर दो बेटा। दासू सर, यस 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 दासू सर, हाँ दबा के लाइक बटन दबाओ बेटा। लेकिन बहुत बहुत ही जोश और एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं बेटा। मेरा 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 हमेशा ये मानना है कि जो जोश और एनर्जी वो लेकर के आते हैं वो बहुत ही मैग्निफिसेंट है यार। गजब पढ़ाते हैं बेटा, ठोको बेटा ठोको ठोको। बहुत नहीं, पता नहीं क्यों इससे बहुत सारे लोग उनको क्रिटिक करते हैं, बट मैं उनको क्रिटिक नहीं करता बेटा। कैसा कोई चिल्ला करके और कोई एनर्जी लगा करके पढ़ा रहा है वो क्रिटिक नहीं है बेटा, ठीक है। क्रिटिक मैं किनको करता हूँ, हैं एक आध लोग मैथ्स के पढ़ाने वाले यूट्यूब पे, उनका बेटा मैं कभी कैसे क्रिटिक कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज बेटा जनरली मैं नहीं करता। बट हाँ कुछ लोग हैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जिसे कैसा, हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है बेटा, डिसेंट बंदा, अच्छा मतलब है का लोग ने वो भी अच्छा पढ़ाते। कैसा फ्री का काम बेटा फ्री का ही मिलेगा,
जैसे अभी किसी ने मुझसे कहा था ना, लास्ट क्लास में कोई सवाल मुझसे पूछा था, जब हम लोग एओडी डिस्कस कर रहे थे, तुम लोग को याद होगा, तो किसी ने जब पूछा वो सवाल, तो मैंने देखते ही कह दिया कि बेटा ये सवाल गलत है। एक सोलंकी ने शायद पूछा था बेटा, मैंने कहा था देखते ही कह दिया था कि बेटा वो सवाल गलत है। तो कैसा, और वो गलत था भी बेटा। तो फ्री का काम फ्री के लायक बेटा वो अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, वो अच्छा पढ़ाते हैं। हो गया क्या बच्चों? अच्छा जल्दी लिखिए प्लीज, प्लीज जल्दी लिखिए। प्रूविंग लिखते रहेंगे ना बेटा, थोड़ा फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री वाले ना लर्न होते रहते हैं, ठीक है। हो गया क्या बच्चों? होते ही बेटा बता, हाँ ठीक है, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, ठीक है। बोर्ड पे पढ़ाने लग जाए तो कैसा रहता है ना, पता ही नहीं चलता कि टाइम कब खत्म हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा पढ़ा दिया और रियलाइज भी नहीं हुआ कि 1 घंटा पढ़ा दिया। जरा प्लीज जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए, हो जाए तो बताइए। बाकी लोगों का डन हो गया क्या? डन, ठीक है। योगिता से डन, उमंग से डन, बाकी लोग रेस्ट ऑफ द पीपल हो गया क्या बेटा? ठीक है ना, चलो बच्चों रफ करो। ठीक है, डन है, डन है। देख देख सुन, देख, हाँ जी देख सुन, देखो बेटा, देखो कैसा है, सुनो कैसा है बेटा, देखो सुनो कैसा रहता। मेरी बात बहुत अच्छे से समझिए बेटा। अब मैं यहां करने जा रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस cot x कर दो। चलो यही कर देता हूं। कैसा रहेगा बेटा? 1 बाई cosec x प्लस cot x इंटू माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cosec x cot x माइनस cosec x कॉमन ले लो, माइनस cosec x कॉमन ले लो,
कितना हो जाएगा, cosec x प्लस cot x हो जाएगा। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, जब यही माइनस का लफड़ा है तो एक बार निगेटिव पे ट्राई करके देख लिया जैसा, शायद लफड़ा नहीं है, देखते हैं। मतलब cosec x माइनस cot x ट्राई करके देखा जैसे, कहा बिल्कुल देख लिया जाए। 1 अपॉन cosec x माइनस cot x, क्या आपका आ जाएगा cosec x इंटू cot x माइनस cosec स्क्वायर x, और माइनस रहता और ये तुम्हारा हो जाता माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x। फिर cosec x कॉमन निकाल दो, cosec x कॉमन निकाल दो, कैसा रह जाएगा cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x, कैंसिल हो गया। ओ बेटा खत्म, खत्म, खत्म माने खत्म, माने का माने बेटा ये, माने बेटा ये आपका कि आपका आ जाएगा cosec x, इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू dx, ये हो जाएगा माइनस सॉरी cosec x माइनस cot x प्लस c। अच्छा सर, अच्छा सर। अब कुछ लोग बेटा बदतमीज तो होते ही हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे सॉरी हाँ मिल गया, कुछ लोग बदतमीज तो होते ही हैं, कहते हैं सर सर ये जो cosec x माइनस cot x है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन एक्स माइनस cos x बाई साइन एक्स, आप एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस cos x बाई साइन एक्स। तो सर ये भी तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आप लिख सकते हैं। सर लॉग लगाना मैं भूल गया ना, लॉग लॉग 1 माइनस cos x, कुछ और बदतमीज लोग होते हैं, ठीक है, बदतमीजी की हाइट बेटा, ठीक है, कुछ और बदतमीज लोग होते हैं, वो कहते हैं साहब 1 माइनस cos x है ना, कैसे लिख सकता हूं मैं 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x कैसे लिख सकता हूं मैं 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। यार ये तो कट गया, अरे सर ये भी कट गया सर, तो ये तो tan आ गया सर, log tan x बाई 2। चलिए साहब इसका एक और फॉर्मूला हमने सीख लिया, log mod tan x बाई 2 प्लस c, तो इतना पहले लिख लीजिए। तो अब इनवर्स का फॉर्मूला बता देते हैं, तो मुझे लगता है आज ही हम लोग का डिस्कशन हो जाएगा, फटाक से लिख लीजिए, तो कल से हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन में आ जाएंगे, फटाक से इसको लिख लीजिए फटाफट। हाँ जल्दी लिख लीजिए, तो बेटा आज ही हमारा लग रहा है क्वेश्चन डिस्कशन में आ जाएंगे, चलो फटाफट लिखो तो। हो गया बच्चों, हो गया बच्चों, क्या ये वाला भी, ये तो ज्यादा लिखना नहीं था, हो गया क्या? अच्छा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा ही सा बचा ही हुआ है बेटा, तो फॉर्मूला ही हम लोग का खत्म हो जाएगा पूरा। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे,
देखिए देखिए रफ करो ना। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जरा सवाल लगा लो, अरे अगला सवाल भी तुम देख लो। सुनो सुनो, क्या रह गया सर, क्या रह गया सर? सुनिए, इनवर्स वाला रह गया, इंटीग्रल ऑफ इनवर्स वाला फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ ITF, यानी साहब फिर वही, एक तरफ डी एक तरफ आई, लिख देता हूं मेरे भाई, ठीक है? एक तरफ डी एक तरफ आई, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 upon under root 1 minus x square, इंटीग्रल ऑफ under root 1 minus x square sin inverse x plus c, derivative of cos inverse x minus 1 under root 1 minus x square and 1 upon under root 1 minus x square नेगेटिव का cos inverse x plus c, ठीक है? डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x, डेरिवेटिव ऑफ tan inverse x 1 upon 1 plus x square, इंटीग्रल ऑफ 1 plus x square tan inverse x plus c, derivative of cot inverse x, derivative of cot inverse x minus 1 plus x square, so minus 1 upon 1 plus x square is equal to dx equal to minus cot inverse x plus c. Similar way, derivative of sec inverse x, derivative of sec inverse x 1 upon x under root x square minus 1, यहां पर 1 upon, यहां पर mod x यहां एक्चुअली यूज करते हैं, x square minus 1 dx, इस पर फॉर्मूला भी आया है बेटा, मतलब सॉरी फॉर्मूला का क्वेश्चन भी आया है, sec inverse x. नेक्स्ट अगर मेरे पास आ गया, एक ही रह गया है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x, एक ऐसा होता है बच्चा, इतना होता है बेटा minus 1 x square minus 1, एंड इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग नेगेटिव लगा करके cosec inverse x. Sorry, is it okay with everyone dear? Is it okay with everyone dear? Is it okay with everyone? ठीक है, अब फॉर्मूला नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आज नहीं लेंगे, अभी आपको एक दिन का पूरा टाइम देंगे जहां आपको ये कहेंगे कि बेटा आप जरा एक बार फॉर्मूले को रफली लर्न करके आइए, ठीक है? फिर हम लोग जो, हाँ क्योंकि अभी कैसा, हाँ साइड हो गया भाई, इतना साइड हो गया, मैं फॉर्मूला को एक बार वो कर रहा हूँ कि एक दिन का टाइम लीजिए, आप पूरे कोशिश कीजिए कि फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और फिर हम लोग क्वेश्चंस को लेंगे बेटा, ठीक है? तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए और उसके बाद बेटा हम क्लास खत्म कर देंगे, जैसे ही नोट हो जाए बता दीजिएगा। हो गया? ओके 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 ओके, ठीक है, खत्म कर दूं क्लास बेटा, पक्का हो गया? हो गया सब लोग का लिख कर बेटा खत्म कर दूं? अच्छा नहीं तो ठीक है ठीक है ठीक है सर, आई में कॉट अरे यार आई वो निगेटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, दो तो लिखे ही नहीं यार, दो तो लिखे ही नहीं यार, पर दो लास्ट वाला तो बेटा बता ही दे कि इंटीग्रल ऑफ tan x dx क्या होता है, ये तो लिखे ही नहीं यार। एक हो जाता log mod sec x प्लस c या माइनस log mod cos x प्लस c, ये तो रह ही जाता है, यानी तो हो जाता है कि अरे सर छूट गया, और ये हो जाता
log mod sin x प्लस सी, तुम लोग लगते हैं चिल्लाने, माइनस log cos x प्लस सी, ठीक है ना? हाँ, अब नोट करके बताइए आराम से। हो जाए तो प्लीज बताइएगा। हो गया बच्चों? अच्छा ठीक है, मैं रुका हूं बेटा, आई एम वेट, जब हो जाए तभी बताइए प्लीज। ओके चलो बेटा, चलो डन हो गया ना? हाँ, स्टॉप शेयर करो, स्टॉप शेयर करो ना, चलेगा ना? ओके बेटा ठीक, तो आप प्लीज बेटा, हाँ बाय बेटा, बाय बाय बाय।